तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा समओशो बोधिसत्व ओम। ध्यानी और ज्ञानी में भेद क्या है? एक फूल खिला है, कोरा ताजा। एक ध्यानी और एक ज्ञानी उस फूल को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, उस फूल का सौंदर्य, उस फूल की आत्मा तक कौन पहुंचेगा? ज्ञानी आपको यह बता देगा कि ये फला फूल है, ये इस सीजन में खिलता है, इसमें इसके ये गुण हैं, ये अवगुण हैं, ये यहां पाया जाता है, ये इस प्रजाति का है। लेकिन ध्यानी हो सकता उसे ये सब जानकारियां ना हो, लेकिन ध्यानी उस फूल के आत्मिक सौंदर्य तक पहुंच जाएगा। वो उस फूल को गहराई से अनुभूत करेगा। ध्यानी उस फूल के आशय को पूर्ण करेगा। यही ध्यानी और ज्ञानी का भेद है। जानकारियां नहीं मित्र, ध्यानस्थ होना है। खुद तक पहुंचने के लिए भी क्या किसी मैप की आवश्यकता होगी? जगत के लिए जानकारियां हो सकती है, स्वयं के लिए तो सारी जानकारियों को बाहर छोड़ना है। वहीं आपको अपने मूल स्वरूप की प्रतिविज्ञा होगी। वो ही स्थिति आपके समस्त तालों की चाबी है। ध्यानी होना है, ध्यान के संबंध में ज्ञानी नहीं होना है। एक लघु कथा है। एक मठ के मठाधीश ने, गुरु ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक शर्त रखी। उसने सभी को यह कहलवा भेजा कि जो भी 4 शब्दों में अपने परम दर्शन की स्थिति को मेरी कुटिया के बाहर लिखकर चला जाएगा, उसे मैं इस मठ का मठाधीश नियुक्त करूंगा। कुछ लोगों ने तो इस दौड़ में पढ़ना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका गुरु अगर थोड़ी सी भी कहीं कुछ गलत हुई तो बेंत लेके पीछे भागने वालों में से है, वो छोड़ेगा नहीं। कुछ महत्वाकांक्षी थे, वो चाहते थे कि इतना बड़ा मठ, क्योंकि मठ काफी बड़ा था, हजारों शिष्य थे, काफी नामचीन मठ था, उसका मठाधीश बनना, उत्तराधिकारी बनना कौन नहीं चाहेगा। चौपाइयों से तो सारे शास्त्र भरे हुए हैं, लेकिन वो उन ऋषियों की उपलब्धता की वाणी है। उन्हें रट के आप उपलब्ध नहीं हो जाएंगे। हाँ, आपको इस चीज का बोध होगा कि हाँ, उस उपलब्धि में ऐसा कुछ उतरता है, ऐसी अभिव्यक्तियां होती है। खैर, कुछ शिष्य शास्त्रों में डूब गए। एक शिष्य ने वहां पे जाके रात को 4 लाइनें लिख दी कि मन एक दर्पण है जिस पर विचारों और कर्मों की धूल जमा है। ध्यान करने से इस धूल को साफ करके उस परम स्थिति को पाया जा सकता है। बड़ी ऊंची बात लिखी, सारे वेदों का तो सार लिख दिया। बुद्धि ने भी तो यही 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन दुख है, दुख की अवस्था है, दुख से मुक्ति के उपाय हैं और दुख मुक्ति के बाद आनंद की स्थिति है। इन 4 आर्य सत्यों को ही तो उस शिष्य ने भी लिखा। कोई कमी नहीं थी। वेदों का सार लिख दिया, शास्त्रों का सार लिख दिया। सुबह गुरु उठा और उसने बाहर देखा, पढ़ा और अपना डंडा उठाया कि कौन है ये, किसने लिखा है। क्योंकि वो शिष्य तो जानता ही था। आप भीतर से तो जानते ही हैं कि आप अभी तक उस स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए हैं। आपने ध्यान के दर्शन नहीं किए हैं, ध्यान की स्थिति का एक बूंद दर्शन नहीं किया है। जानकारियां बहुत हो सकती है, तो वो शिष्य भी जानता ही था। तो इसलिए वो बाहर जाके छुप गया था और अपने मित्रों को बोल दिया था कि अगर सब कुछ ठीक हो तो मुझे संदेशा भेज देना, मैं आ जाऊंगा। गुरु ने कहा, ये क्या बकवास लिखी है, किसने लिखी है? सारे शिष्य अचंभे में पड़ गए कि इतनी बड़ी बात लिख दी, सारा सार लिख दिया, लेकिन गुरु को ये बात ठीक नहीं लगी। खैर, 2 शिष्य जो किचन एरिया था, यही बात आपस में कर रहे थे कि ऐसा क्या उसने गलत लिख दिया। रसोई के अंदर चावल बीनने वाले
चावल कूटने वाले, चावल को साफ करने वाले एक व्यक्ति ने उनकी ये बात सुनी और वो हंसा। उसकी हंसी देखकर उन दोनों शिष्यों ने देखा कि तुम हंसे, क्या तुम जानते हो कि उसने क्या गलत लिखा? इसमें हंसी की क्या बात है? वो व्यक्ति भी इस गुरु के पास 12 वर्ष पूर्व शिष्य बनने ही आया था, लेकिन गुरु ने उसे कहा कि जाओ, जब तुम लायक हो जाओगे, जब तुम इस स्थिति में आ जाओगे, मैं खुद तुम तक चल के आऊंगा। जब तक जाओ तुम रसोई में यह कार्य करो। और वो शिष्य चावल बीनने में, चावल को कूटने में और उनको बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि वो स्वयं को भूल ही गया। सिर्फ वो कृत्य ही हो गया और धीरे धीरे तो लोग भी उसको भूल गए। 12 साल तक उसने कभी गुरु की कुटिया की तरफ देखा भी नहीं और अपने कार्य में जुट गया। गुरु को उसे डंडा मारना ही चाहिए था। तो वो दोनों शिष्य बोले कि अच्छा, तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि वहां क्या लिखना चाहिए, तुम लिख सकते हो? उसने कहा देखो, मुझे तो लिखना तो आता नहीं, लेकिन कोई लिख दे तो मैं बता सकता हूं कि वहां क्या लिखे। तो उन दोनों शिष्यों ने सोचा चलो लिख देते हैं, नाम नहीं नीचे लिखेंगे, देखें क्या होता है। और उसने कहा कि तुम ये लिखो, कोई दर्पण नहीं है। तो दर्पण ही नहीं है तो कोई धूल भी नहीं है, सत्य प्रकाशित है, शाश्वत है। उन दोनों शिष्यों ने ये बात लिख दी। सुबह गुरु ने देखा के, उसका कहां है वो चावल कूटने वाला, उसके अलावा कोई नहीं लिख सकता। सदगुरु अपने शिष्यों की पूरी खबर रखते हैं और वो दौड़ के उस रसोई घर में गए जहां पे वो व्यक्ति चावल कूटने में मग्न था, तल्लीन था, आनंदित था। कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। और ऐसे ही 12 साल बाद गुरु स्वयं शिष्य के पास पहुंचा, उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा मुझे पता था कि ये किसने लिखा है, ये किसके शब्द हैं, अब तुम यहाँ के मठाधीश हो। अंतर क्या था दोनों बातों में? उस शिष्य की बातों के अंदर सिर्फ जानकारियां थी, लेकिन इस चावल कूटने वाले व्यक्तियों के अंदर ध्यान की प्रतिविज्ञता थी, उपलब्धि थी। कोई मन नहीं, कोई दर्पण नहीं, तो धूल का भी सवाल ही नहीं उठता। जब हमको बोध होगा तो हमें यही सबसे पहले पता लगेगा कि मन जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो असत्य था। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, होश का अभाव ही मन है, बेहोशी है, विचार है। जैसे आप ध्यान के स्थिति में होते हैं, वहां पे विचारों का गणित नहीं होता, वहां पे बेचैनी नहीं होती, वहां पे भय नहीं होते, वहां पे कोरे शून्य आप होते हैं और जिस भी कर्म को आप कर रहे होते हैं उसमें पूर्ण होते हैं। गंगा में उतरकर ही गंगा की पवित्रता को महसूस किया जा सकता है।